हालेलुया, आमेन। क्या आप खुश हैं? आमेन, आमेन। आज वेस्ट दिल्ली एक्सटेंशन का पहला दिन है और हाउस फुल है, और फुल ही नहीं, ओवरफ्लो कर रहा है। और ऐसा ही सारे एक्सटेंशन में होने वाला है। आमेन। ये बेदारी अब रुकने वाली नहीं है। हम लोग कल सिक्किम निकल रहे हैं, और सिक्किम के लिए हमने बुक ऑफ फेथ और यू हैव अथॉरिटी को नेपाली वर्जन किया है। ये अमेज़ॉन में भी बहुत जल्दी होगी। अभी अलग अलग भाषाओं में हो चुकी है। नॉर्वेजियन में है, जर्मन में है, अरबिक में हो रही है, बंगाली में है। आमेन। सो अगर किसी को नेपाली कॉपी चाहिए तो जल्दी अमेज़ॉन में होगी और यहाँ पे भी होगी। आमेन। प्रार्थना में आप रखें जो सिक्किम में हमारी मीटिंग्स हैं। और इससे पहले हम मीटिंग में चलें, एक गुड न्यूज़ है। ओके, हर हफ्ते कुछ ना, और ये गुड न्यूज़ है स्पेशली यंग लोगों के लिए। जेनजीज के लिए। Are there any Gen Zs in this place? Show me your hand if you are a Gen Z. Okay, मुझे लगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आया Gen Z का मतलब। कई 60 साल के भी हाथ उठा रहे हैं Gen Z के लिए। Gen Zs are born after which year? 2000 सन के बाद जो पैदा हुए, अपने हाथ उठाओ यहाँ पे। Come on, so many Gen Zs, come on. 2000 सन के बाद जो पैदा हुए। इतने बड़े क्यों लग रहे हो तुम लोग? Okay, so ready? From first week of July, that's 7th of July, we are starting an English service. Do it like this. Okay. We know your struggle. You have been struggling. Many Northeastern brothers don't understand Hindi. कई हमारे Northeastern भाई और बहनें, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, और हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे ऑनलाइन। हम क्या करें अब? हमें छोड़ दिया आपने? नहीं, अब पूरा पकड़ लिया है। Okay, so full English service, the worship, the word, everything, and it will be for, as I said again, everybody is welcome. हर कोई का स्वागत है, but specially, फिर मत बोलना ये गाने तो बड़े यंग वाले हैं। Okay, so 6 बजे से 7th जून के बाद हर इवनिंग को FOLJ की इवनिंग इंग्लिश सर्विस होगी। So I want to invest my life for young people. जो यंग हैं, you are the future of this nation. You're going to hold the baton. You're going to hold the torch. You're going to carry the message. आप लोग वो लोग हो जीज। और जब जो बड़े लोग हैं, जब वो कहते हैं अरे नहीं ये नहीं हो सकता, तो प्रभु कहता है ठीक है, मैं एक जवान को खड़ा करके दिखाता हूं। जब सॉल कहता है कि ये
दानव नहीं मारा जा सकता, तो प्रभु कहता है मैं एक जवान लड़के को खड़ा करता हूं। वही परमेश्वर जिसने पहले ये सब किया, और केवल लड़के नहीं, परमेश्वर ने एस्तर को खड़ा किया, उसने डेबोरा को खड़ा किया। ओके, सो are you happy for that? And also that will be an international service for our branches, जैसे यूके में है और जो अलग अलग जगह हम शुरू करेंगे. So but yeah, I'm very excited for this. In fact, मैं ये सोच रहा था कि प्रभु, if I have to cut down my travels, I'll cut down my travels. But we have to raise an army of young people. Amen. Laid down lovers of Jesus. Strong in the word. Walking in the power of the Holy Spirit. और सुबह होगी सत्संग, यीशु सत्संग 11 बजे. सो जब आप शाम को आएंगे आपको लगेगा अरे ये तो दूसरा चर्च है, ये कहाँ आ गए हम. सुबह वाले अगर शाम को आए तो आपको लगेगा तो दूसरा चर्च है. आमेन. कल मैं हैदराबाद में था and seeing so many young people, it just did something to my heart. young लोगों को देखकर, मैं भी यंग ही हूं अभी. Amen. So we want you to prepare for that. I believe it will be an amazing time. Amen. All right, are you ready for the word? तैयार हैं आप वचन के लिए? Okay. So जो लोग बहुत सारे हमें कमेंट्स कर रहे हैं, कई ऐसे, because we've been traveling to north east. हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए हैं, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम जा रहे हैं. एंड देन देयर आर मोर प्लेसेस. विल बी गोइंग टू मिजोरम, मणिपुर. वी हैड टू गो. मणिपुर हमें जाना था मगर वहाँ पे जो सिचुएशन हुई, मगर हम दोबारा वहाँ जाएंगे. तो देयर इज़ अ बिग फैमिली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दैट इज़ वॉचिंग अस. एक बड़ा परिवार है नॉर्थ ईस्ट से जो हमें देख रहा है, और बहुत सारे वो दिल्ली में भी हैं. सो आई वांट टू इनवाइट यू टू आवर इंग्लिश सर्विस. डेट याद है क्या है? 7th of June. What is the time? Yeah, 6. All the young people to take charge. I want teenagers. मैं चाहता हूँ teenagers हो जो कैमरा देखेंगे, साउंड देखेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वर्शिप करेंगे. टीनेजर्स. ओके. या, इट विल बी अमेजिंग. Amen. And we want you to become great evangelists in the colleges that you are. जहाँ कॉलेजेस में आप हो, जहाँ कहीं आप हो. मैं प्रभु में 19 साल में था, आखिरी साल टीनेजर होने का. और जब मुझे प्रभु ने बुलाया, उसके बाद मैं जहाँ कहीं जाता था मैं प्रभु के बारे में बताता था, क्योंकि वचन कहता है दिल की बहुतायत से आपका जो मुंह है वो बात करता है. आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स. और आप ब्लेस्ड हो अगर आप और जल्दी प्रभु को जानते हो. इफ यू आर यंग, यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज
can do so much more. Amen. और हमेशा याद रखना, जो आने वाली जनरेशन है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये ऐसा होना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है वो पीछे की जनरेशन से और ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करे. कभी कभी जूडा मुझे बार बार बोलता है शोल्डर शोल्डर, तो मैं उसे कंधे में बिठा देता हूँ, तो कंधे में बिठा के हम डांस करते हैं. तो एक दिन मैं सोच रहा था, जब जूडा को मैंने कंधे में रखा था कि वो कंधे में था, तो आई वॉज थिंकिंग हिज लाइन ऑफ साइट इज फार हायर देन मी. वो उसकी दृष्टि, वो मुझसे ज्यादा ऊंचा देख सकता है. एंड दैट इज गॉड्स हार्ट. ओके, सो यू यंग पीपल हु आर हियर, जो यंग यहाँ पे हैं, इट इज आवर हार्ट दैट यू विल डू ग्रेटर वर्क्स फॉर द लॉर्ड. आप और बढ़ के परमेश्वर की सेवा करोगे, और बढ़ के उसके लिए जियोगे. ओके, सो कम ऑन, विल वर्शिप द लॉर्ड एंड देन विल गो इनटू द वर्ड. आइए हम सब खड़े हो जाएं. लिफ्ट अप योर हैंड्स, जस्ट गिव अ जेन्युइन प्रेज. कैन यू जस्ट लीड अस इन वर्शिप? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, कम ऑन चर्च, आत्मा और सच्चाई से. वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे को हो। प्रभु यीशु, हम तेरे भवन में आए हैं प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, आप सत्य के आत्मा है, सारे सत्य में हमें ले चले प्रभु। हमें सुनने के कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो तेरे रहस्यों को समझता है, यीशु के नाम में, आमेन। ओके, आप सब बैठ सकते हैं। यस, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच। ओके, बैठ जाइए, वचन सुनने का समय है, जल्दी से। ओके, सो आपको याद होगा पिछले संडे हमने बात करी थी कि हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम किस में हैं? कम ऑन, किस में हैं हम? हाँ, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। यीशु ने कहा जब तक तुम नया जन्म न लो, तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अच्छे कर्मों से नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे होता है? नए जन्म से होता है। और ये पुनर्जन्म नहीं है, ये है स्वर्ग से जन्म लेना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा पहला मनुष्य मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी से पैदा हुए। और हम सब वी बोर द इमेज ऑफ मैन ऑफ डस्ट। वचन बताता है कि हम सब ने वो जो मिट्टी का मनुष्य आदम था, उसका स्वरूप में हम लोगों ने जन्म लिया। ये हमारा पहला शारीरिक जन्म है। ये क्या है? हमारा शारीरिक जन्म। आपके पास एक शरीर है क्योंकि आप शरीर से जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शारीरिक है, मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मिक है। यानी दो तरह के जन्म है, दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर से जन्म लेना। यहां पे ऐसा कोई है जिसने शरीर से जन्म नहीं लिया? नहीं, हम सब ने शरीर से जन्म लिया। मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस शरीर से जन्म लेने के बाद तुम तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम नए सिरे से, यानी दोबारा जन्म लेकर कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी बार ले लो।
अगर मेरे राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें नए सिरे से, काइनोस इज द वर्ड, ऐसा नया जो बिल्कुल हटकर है, जिसको तुम नहीं जानते। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे शरीर में हमने जन्म लिया अपने पिता के बीज से, वैसे ही बाइबल भी बताती है, पहला पत्रस 1:23 में, कि वचन के अविनाशी बीज से हमने आत्मा से क्या किया है? नया जन्म लिया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब यह प्रकाशन आपके जीवन में आया, तो हमने नए सिरे से जन्म लिया। हम आत्मा से जन्मे। जैसे आप शरीर से जन्मे वैसे ही हम क्या हुआ? हम आत्मा से जन्मे। और जब हम आत्मा से जन्मे तो हम कौन से राज्य में जन्मे? परमेश्वर के राज्य में जन्मे। शरीर में जिस देश में आप पैदा हुए, जिस कुल में आप पैदा हुए, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई जैन परिवार में पैदा हुआ तो वो जैन। मगर वो जो हमारी पहचान है वो कैसी है? वो शारीरिक पहचान है। जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, ये मिट्टी की पहचान है। और आज आप देखेंगे सारी लड़ाइयाँ किसको है? हम ऊंची जात, हम नीची जात। चाहे कितनी भी ऊंची हो, स्वर्ग के राज्य में ऊंची जात प्रवेश नहीं कर सकती। हेवन डज नॉट रिकॉग्नाइज। स्वर्ग नहीं फर्क पड़ता क्या जात है, क्या है, क्या टाइटल है आपका, कितना महान आपका नाम था, कितनी बड़ी जात आपकी है। स्वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जो काम है, ये फॉलन मैन, ये उस मनुष्य के काम है जो गिर गया। सो आज किस में घमंड करते हैं लोग? आज लड़ाइयां क्यों हैं? इसी चीज में तो है। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। लोग स्टिकर लगा देते हैं गाड़ी के पीछे। वो हमारी नीचे की पहचान है। सो सारा जो आपका सरनेम है, आप कौन से देश के नागरिक हो, ये सारी आपकी पृथ्वी की पहचान है। यीशु मसीह का सरनेम पता है आपको? पता है? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बाइबल नहीं बताती। कुछ लोगों को अपने लास्ट नेम में बहुत घमंड है। वो घमंड, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, जातिवाद, ये सब मिट्टी के मनुष्यत्व के कर्म है। मगर जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया, तो जो उसका लास्ट नेम है वही आपका भी लास्ट नेम है। ओके, ठीक है। सो जब हमने परमेश्वर से जन्म लिया, अब हमारी एक नागरिकता है। द बाइबल सेज यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो। अब मसीह में कोई यूनानी नहीं, अब मसीह में कोई इब्रानी नहीं,
अब मसीह में कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई साउथ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, अब मसीह में कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं। बाइबल कहती है अब मसीह में हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर से हमने जन्म लिया और हम वो आत्मा हैं जिसने उद्धार को पाया है। आज भी क्या होता है, जब कई बारी कुछ परिवार आते हैं शादी के लिए अपने बच्चों के, तो कहते हैं हमारे प्लीज हमारे आप कास्ट का लड़का देखना, कास्ट की लड़की देखना। इससे मुझे क्या समझ आता है कि अभी किस में है, ईसाईयत में है, अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है, राज्य की तरह नहीं सोचते, अभी मिट्टी की तरह सोच रहे हैं। हाँ, मसीह में आ गए भाई, हमारी जाति, अरे अब हम यहूदा के गोत्र के हैं, यही हमारा गोत्र है, एक ही जाति है। और ऐसे सोचोगे, नीची सोच, ये तुम्हारे परमेश्वर की सोच नहीं, ये तुम्हारे पिता की सोच नहीं। कोई वो व्यक्ति जो बहुत घमंड करता था मेरी बहुत बड़ी जात है, स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तो जिसको वो अछूत समझता था वो देखेगा परमेश्वर ने उसको महिमा के सिंहासन पर बिठा रखा है। वचन कहता है अब अगर हमें घमंड करना है तो हम एक बात में घमंड करेंगे कि हम यहोवा को जानते हैं, हम मसीह को पहचानते हैं। यही एकमात्र कारण है जिस पे अब हम घमंड कर सकते हैं। बाहर तो ये होता रहेगा, मगर दुख की बात तब होती है जब ये कलीसिया के अंदर होता है। अरे तुम पंजाबी, हम भी पंजाबी, आओ यहां साथ में बैठे हैं। अरे तुम मलयाली, हम भी मलयाली, आओ साथ में बैठे हैं। अरे कोई मलयाली पंजाबी नहीं, एक परिवार हो आप मसीह में। बोलो हम एक परिवार है। मगर जब तक अपनी जाति को ऊपर रखोगे, कभी भी मसीह का जो महिमा का धन है उसे पहचान नहीं पाओगे। समझ में नहीं आएगा ये क्या, क्यों नहीं परमेश्वर प्रकाशन खोल रहा, क्यों नहीं मेरा जीवन बदल रहा। प्रभु कहेगा क्योंकि तू मिट्टी की तरह सोच रहा है अभी भी। उसका वचन कहता है, अभी मैं बह रहा हूं, फिर वर्ड में चलेंगे, ठीक है। पुट यशाया 55 उसका 8 लगाइए। यशाया आइज़ाया 55 वर्स 8। यहां क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति, यानी यूं तुम्हारे काम करने का तरीका, योर वेज, मेरी तरह नहीं सोचते तुम मेरी तरह नहीं सोचते। कई मसीह लोग हैं जिन्होंने नया जन्म तो ले लिया, परमेश्वर से जन्म ले लिया, मगर अभी भी उनका सोचने का तरीका नहीं बदला। आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे किसी ने बताया एक जगह है, मैं जगह तो नहीं बोलूंगा, पर एक जगह है, एक कलीसिया है जहां केवल वो कहते हैं ये ऊंची जात वाले आ सकते हैं। अरे क्या कलीसिया है, मसीह की तो नहीं है। सो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा सोचने का नजरिया, तुम्हारा सोच, तुम्हारे विचार, मेरे विचार एक जैसे नहीं है। 9वीं आयत, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कितना डिफरेंस है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब प्रभु देखता है कि कैसे विचार हम करें, तो प्रभु कहता है, इंग्लिश बाइबल सेज हेवेंस
स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है, प्रभु कह रहा है बस इतना ही अंतर है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में। मगर याद रखना, हमारे जो विचार हैं वो क्या बनते हैं? हमारे शब्द। परमेश्वर के जो विचार हैं वो क्या बन गए? परमेश्वर के शब्द। और परमेश्वर के शब्द जो उसका वचन है आज हमारे पास है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये परमेश्वर के विचार है। तो अगर आज तक करा है हम ये, हम वो, हम अलाड़ा, हम फलाना, प्रभु कह रहा हटा इसको। तू मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी है, यही तेरी पहचान है। अब आप जानते हैं इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब समझते हैं आप? अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी और देश का नागरिक बनना है, सपोज कनाडा का बनना है, हाँ, अगर मुझे कनाडा का नागरिक बनना है तो मुझे अपना इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकता। जब मैं कनाडा का सिटीजनशिप ले लूंगा, इंडिया की सरेंडर करूंगा, यानी अब मेरी पहचान इंडियन नहीं, मैं उस पहचान को सरेंडर करता हूं, कनाडा की पहचान को लेकर कनाडा में प्रवेश करता हूं। प्रभु कह रहा है तुझे अपनी इंसानी पहचान को तू समर्पण कर, और जो पहचान मैंने तुझे दी है उसको ले, और तब मेरे राज्य में तू प्रवेश करे। तब तू मेरी तरह सोचना शुरू करेगा, तब तू मेरी तरह चलना शुरू करेगा, तब तू चीजों को मेरी तरह देखना शुरू करेगा। वरना जिंदगी भर वैसा ही सोचेगा जैसे मिट्टी के लोग सोच रहे हैं। आमीन। चलो वचन में चलते हैं। हमारे बीच में कभी ये भेदभाव, डिवीजन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो वॉल ऑफ डिवीजन। ओके, हम मसीह में एक परिवार हैं। शारीरिक मनुष्य क्या है? इंडियंस, पाकिस्तानी आपस में क्या है? लड़ रहे हैं, वो मिट्टी वाले हैं। मगर जो स्वर्ग वाले हैं वो इंडियन पाकिस्तानी क्या है? एक परिवार है। देयर इज नो डिविजन, वी आर वन फैमिली। हम इन पृथ्वी की सरहदों को, जात को, इन चीजों को मसीह की पहचान के ऊपर कभी नहीं रख सकते। आमीन। चलो चलते हैं वचन में। तो मैंने आपको बताया हम धर्म में नहीं है, हम किस में हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। और अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, ये एक ऐसा राज्य है जहां आप एक उत्तराधिकारी की तरह जियोगे। ये ऐसा राज्य है जो सामर्थ का राज्य है, बातों का राज्य नहीं है, कथा का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? सामर्थ का राज्य। मगर अगर ये राज्य सामर्थ का है तो हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में कैसे, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। हर एक राज्य के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस राज्य में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी शुड नो दोस प्रोटोकॉल्स। ओके, आज कम्युनियन प्रभु भोज रविवार है, हम साथ में प्रभु भोज लेंगे। कितने लोग यहाँ पर लास्ट प्रभु भोज सर्विस में थे और आपने कुछ सीखा? अपना हाथ हिलाओ। इफ यू वर ब्लेस्ड, आपने कुछ सीखा। कितने सारे लोग बीमारियों से बाहर आ गए जब उन्हें प्रभु भोज का प्रकाशन मिला।
तो आज मैं आपको प्रभु भोज का एक अलग एस्पेक्ट बताऊंगा कि कैसे प्रभु भोज कम्युनियन इज कनेक्टेड टू टाइदिंग, और कैसे परमेश्वर आपको हर कमी घटी से निकालकर हर प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलेगा कि ताकि आपके पास हर समय बहुतायत हो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। दैट मीन्स नो लैक। आमेन। नो लैक। प्रभु ने मुझे करेक्ट किया क्योंकि बहुत समय तक मैंने दशवांश को मलाकी के द्वारा देखा। जब भी दशवांश की टीचिंग होती है तो क्या हम देखते हैं? द बुक ऑफ मलाकी, द मलाकी की किताब। मगर वो दशवांश व्यवस्था का दशवांश है। कैसा दशवांश है? व्यवस्था का। अब हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते। दैट्स टाइदिंग अंडर लेविटिकल प्रीस्टहुड। वो लेवी जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा है। अब हम उसके द्वारा नहीं देते। चलिए वचन में चलते हैं। आप का ब्लेसिंग में चलना जुड़ा हुआ है उस प्रकाशन से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। मैं फिर से बोलूंगा, आपका ब्लेसिंग में चलना, एक ब्लेस्ड लाइफ जीना कनेक्टेड है इस बात से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। The Bible says grace and peace will be multiplied according to the knowledge of God. जैसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी। ओके? सो यहां पे इब्रानी 5:10 से 14 में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीजेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। क्या मिला? उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीजेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। वो एक ऐसे लोगों को बोल रहा है जो विश्वास करने वाले हैं। वो कह रहे हैं बिकॉज यू हैव हर्ड सो मच सर्मन्स, क्योंकि तुमने इतने प्रचारों को सुन लिया, अब तुम क्या हो गया? तुम हल्का जानते हो, ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा कौन सुनता है? जिसके सामने आप कुछ बोलो उसको सुनाई नहीं देता। और यहां लिखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत प्रचार को सुन लिया। दे हैव हर्ड सो मेनी सर्मन्स, सो द एटीट्यूड ऑफ देयर हार्ट हैव ग्रोन डल। उनका दिल जो है, उनका दिल का जो रवैया है वो कैसा हो गया? हाँ ठीक है, हमें पता है। वो कहता है इसीलिए राज्य की कठिन बातें तुम्हें नहीं समझा सकते हम। तुम दूध तो पी लोगे, तुम आसान बात तो समझ लोगे, मगर जो कठिन बात है वो नहीं तुम्हें समझा सके क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। Ears have grown dull, dull of hearing. और किसके विषय में बात कर रहे हो? मल्कीजेदेक के बारे में। बोलो मल्कीजेदेक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यानी ये वो लोग हैं जो वचन सुन सुनकर इनके कान पक गए। इतना वचन इन्होंने सुना, मगर आदि बातों को भी ये नहीं मानते। काफी सन्नाटा है।
आमेन। अगर ये शिक्षा आपने समझ ली, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाले हो ब्लेसिंग के। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा सबसे बड़ा धन रुपया पैसा नहीं है। हम पैसे के पीछे नहीं भागते, मगर इस बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपका घर ऐसा हो कि किराया देने का पैसा ना हो। वो भी परमेश्वर नहीं चाहता। बोलो कंटिन्यूअल सप्लाई, यानी क्या बोलेंगे, निरंतर बहने वाला बहाव। वे लोग जो यहोवा के वचन से प्रीति रखते हैं, वे उन वृक्षों के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे रोपे गए हैं। बहती नदियों के किनारे आपका जीवन ऐसा होगा, बहती नदियों के किनारे। अंतर क्या है? और वृक्षों में और इन वृक्ष में अंतर क्या है? और वृक्षों में पानी भर के मग्गे में ले जाना है, निरंतर बहाव नहीं है। मग्गा डालो, सुबह शाम को पानी डालो। मगर जो वृक्ष, जो पेड़ बहती नदी के किनारे लगा है, वो हर समय हरा भरा रहता है, क्योंकि लगातार बहाव है। परमेश्वर आपको थोड़े से लेकर जाना चाहता है उस बहाव में जो बड़ा है। कंटिन्यूअल सप्लाई से, कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहाव, निरंतर बहाव। ठीक है, मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिया था, फिर से देता हूं कि ताकि आप इस बात को समझो। आपको दिल्ली जल बोर्ड से एक मैसेज आए, दिल्ली जल बोर्ड से, जहां पे भी आप हो उस जल बोर्ड से, मुंबई हो तो मुंबई, पुणे है तो पुणे, जहां पे भी हो, और वहां पे मैसेज आ गया कि अब अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा। तो सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। अब जब ये मैसेज आ गया अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा, अब बताओ सबसे ज्यादा कॉन्शियस या आपके मन में चेतना किसकी हो जाएगी? हाँ, क्या सोचोगे आप? पानी। सबसे पहले घर में आप बोले, अरे नहाना मत तुम कुछ दिन तक। नहाना नहीं, क्योंकि सप्लाई नहीं है, नहाना मत। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब पानी आपके फिल्टर में इतना, अब आप हल्के हल्के करके पानी पी रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या है, 5 दिन तक क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं है। हर समय आप किसकी बात कर रहे हो? बाहर सोसाइटी के बाहर चेयर लगा के 10 लोग बैठे हैं, क्या बात चल रही है? पानी। हर जगह किस बात की बात है? पानी। पानी की क्या है? कमी है। इसीलिए दिमाग में 24 घंटे क्या है? पानी। जब पैसों की घटी और कमी है तो 24 घंटे क्या बात है? अरे डायरी में लिखो 2 रुपए खर्च कर देंगे, 5 रुपए। राशन तब मिल गया था, तब भी मुझे पता था मेरे 14,000 स्वर्ग के श्रोते से कनेक्टेड है, कभी कमी घटी नहीं हुई मुझे। यीशु जानता था वो किस राज्य में है। चेलों ने बोला, देख कितनी भीड़ है, भूखे हैं, खाने को नहीं है, 3 दिन हो गए। बोले क्या है? कुछ नहीं है, 5 रोटियां हैं, 2 मछली हैं। अगर वो श्रोते से कनेक्टेड है तो कभी कमी घटी नहीं होगी। और ना केवल उसने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 की भीड़ को खिलाया, उसके बाद 12 टोकरे और बच गए।
क्या वो बचाना क्या कहीं आपने पढ़ा यीशु ने लोगों को एक काम करो, हर किसी को बोलो केवल एक रोटी खाना, बोला कहीं? अच्छा एक काम करो, केवल 2 रोटी देना सबको, बोला, छक के खाया उन्होंने, 12 टोकरी बच गई। जब उस बहाव के नीचे आ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, तब भी बहुत बच जाएगा आपके जीवन में। यू विल नॉट इंटेंशनली से अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई, वो दूध में पानी डाल के ये आदत चली जाएगी। सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लड़ना आदत चल जाएगी। अब आप बोल दोगे मैं आशीष का श्रोता हूं, प्रभु इस सब्जी वाले को ना मैं 200 रुपए और दूंगा। वो बोलेगा भाई तू कौन है, तू पागल है क्या? बोला हम दूसरे राज्य के हैं। जब मन्ना परमेश्वर गिराता था तो प्रभु ने कहा था रोज मन्ना दूंगा। क्या दूंगा? रोज दूंगा। मगर कुछ थे लोग वहां जमा कर लिया। जब जमा कर लिया अगले दिन वो क्या हुआ, मन्ना सड़ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा बटोरते हैं और वो उनके जीवन में क्या ले आता है, कमी घटी। और ऐसे लोग हैं जो थोड़े में रहते हैं और कभी कमी घटी नहीं होती। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका आर्थिक हालत है, वो प्रकाशन से जुड़ी है। याद रखना गरीबी कभी भी हाथ से नहीं जाती। पैसा देकर आप गरीबी कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं। वरना यीशु मसीह पैसा बांटता फिरता, उसने कहा गरीबों को सुसमाचार चाहिए, सुसमाचार। When you get the revelation, जिस दिन प्रकाशन आपको मिल जाता है, मेरा काम पैसा बटोरना नहीं, मेरा काम उसके राज्य के लिए जीना है। और जब मैं उसके राज्य के लिए जीता हूं, जब मैं उसकी बातों पर को प्रिय जानता हूं, when I delight, जब मैं प्रेम करने लग जाता हूं उसके वचन से, तो वो मुझे एक ऐसा पेड़ बना देता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, आप होटल में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना मंगाया, तो वहाँ पे वेटर आया, उसने पानी भर दिया आपका गिलास। अब आप बातें कर रहे हो, आप पी रहे हो, वो आया, उसने दोबारा गिलास भर दिया। अब जब आपने सब खा लिया तब भी आपका गिलास फुल था, मगर क्या आपने बचाया वो पानी? नहीं, क्योंकि बार बार बहाव था, इसीलिए सब प्यास होने के बाद भी वो बचा हुआ था। You have to get this revelation. Okay? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के ज्ञान, धार्मिकता है होना चाहिए। यहाँ पे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। दैट मीन्स जो मैच्योरिटी है, जो सयानापन है, वो धार्मिकता के वचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिकता के वचन से। That means if you don't understand righteousness, you are a babe in the kingdom. अगर धार्मिकता का वचन आप नहीं पहचानते तो आप क्या हो? एक बालक हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अन्न नहीं खा सकते, अभी आपको दूध चाहिए। और ये उन लोगों के लिए लिखा है जो अब सुनते सुनते वचन को सुनते सुनते सयाने हो गए। ओके, कल हम हैदराबाद में थे, तो मैं आप एग्जैक्टली वो जगह आपको निकाल के बताता हूँ। एक व्यक्ति है वहाँ पे, उसके साथ में बैठा, उसने बताया कि एडल बोडन
स्विट्जरलैंड का एक गांव है एडलबोर्डन, एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था स्विट्जरलैंड का, उसके साथ में बैठा था, पूरी टीम थी वहां पे। और वो बता रहा है, अब जब आप सुनते हो स्विट्जरलैंड, यूरोप, तो आपको लगता है आय हाय हाय कितने अमीर जगह हैं, मगर 100 साल पहले उसने बताया खतरनाक गरीबी उसके गांव में थी। एडलबोर्डन पूरा गरीब था गांव, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास स्मिथ विगलस्वर्थ को वहां पे भेजा, और वो वहां पर जाकर विश्वास का वचन उन्हें सिखाने लगा। और वो क्या, जो गांव वाले थे वो मिलकर वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और इस टाइम में इसके जो दादा थे, उन्होंने वचन का प्रकाशन मिल गया। उन्होंने उस समय गरीबी में एक स्टेप लेकर होटल खोला। आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, उसके दादा का। और आज वो जो गांव है पूरा, वो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही रिच लोग वहां रहते। When you understand the gospel, क्यों दशवांश जो परमेश्वर ने रखा है, आपको समझना है। हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते, वी डोंट टाइथ इन द लॉ, क्योंकि व्यवस्था में जो दशवांश है उसमें आशीष और श्राप है। व्यवस्था में क्या था, अगर आपने दिया तो आप आशीषित हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप क्या हो, आप श्रापित हो। नो नो, बट दैट्स नॉट इन द मेल्कीज़ेडेक प्रीस्टहुड। Once you understand that, जब ये रेवलेशन मुझे आया टाइदिंग का, और मेरे पिता यहाँ बैठे हैं, आप प्रभु इस बात का गवाह है। मैंने उनको, जब वो प्रभु आए सबसे पहले मैंने उनको भी यही बताया, अपने बच्चों को भी वही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है कि जब ये वचन आपको सिखाया जाता है, ये इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ निकाला जाए, ये इसलिए है कि आप उस ब्लेसिंग में चल सको, एक ब्लेस लाइफ जी सको। आपकी मुट्ठी लेने के लिए नहीं, आपकी मुट्ठी हमेशा देने के लिए पड़े, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है। ओके, सो अब गलातियों 3:5 से हम पढ़ेंगे, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के कार्य करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर क्या करता है? He supplies the Spirit, आत्मा देता है, सामर्थ के काम करता है। कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में सामर्थ के काम हो? वर्क्स मिरेकल्स। वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? That means you have to understand, आपको ये समझना है कि हर एक ब्लेसिंग जो है, हर एक प्रॉमिस जो है, हर एक प्रतिज्ञा जो है नए नियम में, इट इज नॉट कनेक्टेड टू डूइंग, इट इज कनेक्टेड टू बिलीविंग। वो करने से नहीं, वो विश्वास से जुड़ी हुई है। ओके? कई लोग कहते हैं आप एक काम करो, आप लंबा उपवास करो। उन्होंने कर दिया लंबा उपवास, कुछ नहीं हुआ। उपवास करना जरूरी है, मगर वो अलग काम के लिए, इसको आपको समझना है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब आप परमेश्वर पर हमने विश्वास किया तो हमारे लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। कितने लोग विश्वास करने वाले हैं यहाँ पे? बाइबल कह रही है हम क्या हैं? अब्राहम की संतान है। दैट मीन्स ही इज आवर एग्जाम्पल। इसका मतलब वो हमारा उदाहरण है। हम विश्वास में कैसे चलना है अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। ओके? और याद रखना इस बात को, शैतान कभी नहीं चाहता ये शिक्षा आप समझो और सीखो।
वो लड़ेगा, रोकेगा आपको, लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप ये जान गए आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और वो पैसा कंट्रोल करना चाहता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जो सारे लड़ाइयां चल रही हैं, आपको पता है एक मिसाइल कितने करोड़ों की होती है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक मिसाइल आती है। वो मिसाइल का पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है वो पैसा? ड्रग्स जिसने पूरी जवान पीढ़ी को नाश कर दिया, ये ड्रग्स कौन बना रहा है? कौन पैसा दे रहा है? कहीं से तो पैसा आ रहा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जो ये महंगी महंगी जो हथियार इन गैंग्स के पास हैं, कहां से पैसा आ रहा है? क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर पाप को कैसे कंट्रोल कर रहा है? पैसे से कर रहा है। समझो इस बात को। मनी इज स्पिरिचुअल। पैसा केवल शारीरिक नहीं है। मनी कैन ट्रांसेंड realms. काफी सन्नाटा है आज, समझ रहे हैं आप? कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, जो प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद वो उदार था, देता था। स्वर्गदूत आ गया, बोला कॉर्नेलियस तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण हो गया। तूने जो दिया वो इन आयाम को पार करके परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा हो गया, तेरा देना। पैसे की कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई अनंत की कीमत नहीं है, मगर जब आप उस पैसे को एक ऐसे राज्य में डाल देते हो जो अविनाशी है, जो आपका पैसा था वो बीज बन जाता है जो अनंत तक याद किया जाएगा। शैतान कभी नहीं चाहता राइचियस लोग, जो धर्मी लोग हैं, दे बिकम रिच। शैतान नफरत करता है। हाँ, आज आप जहां यहां बैठे हो, ये जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? जब धर्मी लोगों के हाथ में पैसा आया। आज स्कूल है, कई जगह हॉस्पिटल्स बने हैं। कुछ लोग जो शैतान के राज्य में हैं, उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं? वो सारे गलत काम कर रहे हैं। जब वही पैसा धर्मी लोगों के हाथों में आता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। इसीलिए द एनिमी हेट्स इट। शैतान कभी नहीं चाहता धर्मी लोगों के हाथ में पैसा जाए, क्योंकि उसको पता है पैसा वो करेंसी है जिससे वो पूरा पाप फैला रहा है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति था जो ड्रग्स का हेड था, जो सारा पैसा दे रहा था ड्रग करने। अब वो मसीह में आ गया, क्या होगा? वो पूरा जो गैंग था वो बंद हो जाएगा। वो जो पैसा था जो वो गलत काम के लिए कर रहा था, अब वो परमेश्वर के राज्य में लगाएगा। यीशु को प्रचार करना था तो यीशु ने पतरस को कहा, भैया यहां बहुत भीड़ है, तू मुझे अपनी बोट देगा थोड़ी देर के लिए? तो बोट में खड़ा होके प्रचार किया। पतरस क्या था? एक बिजनेसमैन था, अपनी बोट दे दी। जब बोट राज्य के लिए दी तो क्या हुआ? बोट में यीशु ने कहा, अब जाल दाहिनी तरफ डाल। इतनी मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां पकड़ी जो पूरी रात नहीं पकड़ पाया। जब राज्य के लिए जीने लग जाओगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं पैसों के लिए। प्रभु कह रहा नहीं, तू समझा नहीं, अपने पैसे को इस्तेमाल कर मेरे राज्य के लिए, देख क्या होगा। Money is the least. We are not after money. Hear me carefully. It's a tool.
इट्स अ टूल. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, जब यीशु की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? एक रिच डिसाइपल जोसेफ ऑफ एरामेटियस को बुलाया गया, जो उसने अपने लिए कब्र चुनी थी, उसने यीशु को दे दी. क्योंकि वो कब्र उसने यीशु को दे दी, ऐसी कोई कब्र दुनिया में नहीं है अब जैसी वो कब्र थी. जो यीशु के लिए आप इस्तेमाल करने लग जाओगे वो इटर्नल हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी के लिए है नहीं. ये शरीर, ये ना, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, आवर एक्सटर्नल मैन इज पेरिशिंग. हमारा जो बाहरी मनुष्यता है वो तो डिके हो रहा है, नाश हो रहा है. मगर इस शरीर के नाश होने से पहले अगर आपने इस शरीर से परमेश्वर की सेवा करी, वो अनंत तक हो गया, इटर्नल हो गया. सो केवल पैसा नहीं खर्च करना, अपने आप को भी खर्च करना है. मैंने कहा अपने आप को खर्च करना है परमेश्वर के राज्य के लिए. यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. पौलुस मैसेडोनियंस के लिए कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को दिया, फिर उनके पास जो था उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, मगर पहले अपने आप को दिया. Money is not just natural, understand?